शहर के बीचों बीच खड़ा था एक बहुत पुराना घड़ी घर, समय मीनार। लोग कहते थे रात में इसकी घड़ी अपने आप चलने लगती है और उसके अंदर समय ठहर जाता है। दो जिज्ञासु बच्चे, तारा 8 साल और ऋत्विक 9 साल, हर दिन स्कूल जाते हुए उसे देखा करते थे। तारा को उसकी ऊंचाई से डर लगता था, पर ऋत्विक को उसमें रोमांच नजर आता था। एक शाम दोनों ने तय किया कि वे अंदर जाकर देखेंगे कि आखिर ये घड़ी घर हर रात खुद क्यों बजता है। वे टॉवर के दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजा पुराना था, लोहे की किवाड़े जंग लगी थी। ऋत्विक ने धीरे से धक्का दिया और दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर धूल, मकड़ी के जाले और टूटे हुए गियर्स बिखरे थे। दीवारों पर पुराने समय की पेंटिंग्स, जहां बच्चे हवा में उड़ती घड़ियों के साथ खेल रहे थे। तारा ने धीरे से कहा, क्या हमें सच में अंदर जाना चाहिए? ऋत्विक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर डर गए तो रहस्य कौन खोलेगा? वे ऊपर की ओर चढ़ने लगे। हर मंजिल पर पुरानी घड़ियां, बड़ी बड़ी पेंडुलम्स झूलती हुई, कहीं टिक टिक की आवाज, कहीं घंटियों का शोर। जब वे सबसे ऊपर पहुंचे, एक विशाल सुनहरी घड़ी उनके सामने थी। उसके अंदर चमक रही थी नीली रोशनी। तारा ने हाथ बढ़ाकर उसे छू लिया और उसी पल समय ठहर गया। पैरों की हवा, बाहर की सड़कें, यहां तक कि उड़ती हुई धूल भी रुक गई। ऋत्विक ने चारों ओर देखा। हम किसी और दुनिया में हैं। चारों तरफ तैर रही थी पारदर्शी घड़ियां, जो धीरे धीरे बोलने लगी। समय को कोई रोक नहीं सकता, पर उसे समझ सकता है। तारा और ऋत्विक ने उन उड़ती घड़ियों का पीछा किया और पहुंच गए टावर के बीच बने चमकते दरवाजे तक। दरवाजे पर लिखा था, जो अपनी गलती को समय रहते पहचानता है, वही असली ज्ञानी है। तारा ने धीरे से कहा, शायद समय हमें कुछ सिखाना चाहता है। अचानक दीवार पर उनकी बचपन की झलक दिखी। तारा को याद आया जब उसने अपने दोस्त से झूठ बोला था, और ऋत्विक को याद आया जब उसने किसी की मदद नहीं की थी। उन दोनों के चेहरे झुक गए। घड़ी की आवाज आई, अगर दिल सच्चा है तो समय खुद तुम्हें आगे बढ़ाएगा। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। नीली रोशनी और तेज हुई और अचानक सारी घड़ियां घूमने लगी। कुछ सेकंड बाद सब कुछ सामान्य हो गया। वे फिर से घड़ी घर की ऊपरी मंजिल में थे। सुनहरी घड़ी फिर शांत थी। तारा ने मुस्कुराकर कहा, शायद अब मैं समय को बेहतर समझती हूं। ऋत्विक ने उत्तर दिया, और मैं दोस्ती को। दोनों ने नीचे उतरकर सूरज की पहली किरण देखी। घड़ी घर की छाया लंबी होकर धरती पर फैली थी, जैसे समय कह रहा हो, हर पल सीखने का होता है।